जहाँ कहीं भी जगह मिलती वहीं पे सो जाता और शाम को बिना काम के वापस आ जाता। किसी दिन अगर कुछ कमा भी लेता तो जब तक घर का सारा राशन खत्म न हो जाए तब तक कुछ काम ही नहीं करता। उसका आलस देखकर उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। अरे उठिए भी, कम से कम आज तो जाकर कुछ काम कर लाइए। सुबह से बस 4 पाइपे पड़े हैं। अरे अब तो घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। अभी के अभी जंगल जाइए और वहाँ से लकड़ियाँ लेकर बाजार में बेच कर आइए। चलिए उठिए। बेचारा वीरू आज फिर से उसे काम करने के लिए जाना ही पड़ा। वीरू जंगल में पहुंचकर सूखी लकड़ियाँ ढूंढता हुआ एक आम के पेड़ के पास पहुंचता है। वाह भाई वाह, कितनी छाया है इस पेड़ के नीचे, कितनी ठंडी हवा है यहाँ सोने में तो और भी आनंद आएगा। और वैसे भी लकड़ियाँ बीनने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है, इतना दूर चलकर आया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। वीरू वहीं पेड़ के नीचे लेट गया। देखते ही देखते शाम होने को आ गई। तभी उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा बहुत दूर से आ रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी थी। महात्मा ने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें आसपास पानी नजर नहीं आया। आगे चलकर उन्होंने पेड़ के नीचे सो रहे वीरू को देखा। वीरू के मुंह पर मक्खियां भिनभिनाए जा रही थी, लेकिन वो भी कहाँ हिलने वाला था। भाई आप कौन है और इस तरह यहाँ इस घने जंगल में अकेले क्यों लेटे हुए हैं? अब तो थोड़ी ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। वीरू आलस में इतना चूर था कि महात्मा को देखकर भी वो लेटा ही रहा और कहने लगा, महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी आप अपना काम बताइए और यहाँ से चलते बनिए, हमें आराम करने दीजिए। बड़ा ही विचित्र है ये आदमी। भाई हमें माफ करिएगा लेकिन हमें बहुत जोर से प्यास लगी है। आपको देखा तो सोचा कि आपसे पूछ लूं, अगर पानी मिल जाता तो आपका हम पे बहुत बड़ा उपकार होता। उपकार परोपकार कुछ नहीं, आप बस हमारे ऊपर से उड़ रही मक्खी उड़ा दीजिए और वहाँ थैले में पानी है, पी लीजिए और हमें आराम करने दीजिए, परेशान मत कीजिए। अरे बड़ा आलसी आदमी है, अपने ऊपर घूम रही मक्खियों को भी नहीं भगा रहा है। खैर मुझे उससे क्या। महात्मा ने वीरू के ऊपर उड़ रही मक्खियों को उड़ा दिया और पानी पीकर प्यास बुझाई। भाई तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरी जान बचाई है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे। महाराज अगर आपने पानी पी लिया हो तो कृपा करके यहाँ से जाइए, हमें आराम करने दीजिए। महात्मा जी को वीरू की बातें बहुत अजीब लगी और वो वहाँ से चले गए। जब शाम हो गई तब वीरू उठा और उठकर लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगा। इकट्ठा की हुई लकड़ियों को उसने बाजार में जाकर बेचा और जो पैसे उसे मिले उससे घर के लिए कुछ राशन खरीद लिया। उसका लाया हुआ राशन 2-4 दिन ही चल पाया। इस बात से गुस्सा होकर वीरू को उसकी पत्नी ने डांटकर बाहर निकाला। तब वीरू फिर से उस जंगल में चला गया। वीरू आज फिर उसी आम के पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा और किस्मत का करिश्मा भी ऐसा था कि वही महात्मा उसी रास्ते से बाजार जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वो आदमी फिर वहीं लेटा है और उसके पास एक बंदर खिलवाड़ कर रहा है। अरे बेटा देखो, तुम्हारे पास एक बंदर खिलवाड़ कर रहा है और वहाँ देखो तुम्हारे पास एक सुंदर सा आम गिरा है, तुम उसे ले लो। अरे महाराज आप फिर आ गए, अगर आपको आम चाहिए तो आप जाइए ले लीजिए, बंदर मुझे परेशान कर रहा है तो करने दीजिए ना, और हमें थोड़ा आराम भी करने दीजिए। आखिर कैसा इंसान है ये। अरे बेटा सुनो, अगर तुम उठो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। महात्मा की ऐसी बात सुनकर वीरू तुरंत उठ खड़ा हुआ। क्या सच में ऐसा हो सकता है महाराज? वीरू की बातें सुनकर महात्मा जी मन ही मन मुस्कुराए और अपनी एक अंगूठी वीरू को दिखाकर कहा, ये लो बेटा, ये अंगूठी हमें एक राजा ने दी थी, ये बहुत ही कीमती अंगूठी है, तुम इसे बेचकर जीवन भर अपना और अपने परिवार का सारा खर्चा चला सकते हो। इतना कहकर महात्मा ने वो अंगूठी वीरू को दे दी और वहाँ से चले गए। अंगूठी मिलने के बाद वीरू